औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हमारे व्यूअर्स, सभी देखने वालों को हमारा प्यार भरा सलाम पेश हो। निशानियां जो आखिर ज़माने की दी गई है हमारे इस्लाम के द्वारा या हमारे मज़हब के द्वारा, वो आजकल के दौर में देखने को मिल रही है। और वही सारी चीज़ें जो है अब कश्मीर के अंदर होने लगी और पिछले कई वर्ष से जो है हो रही है। एक शॉकिंग इंसिडेंट, एक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो डल के अंदर तैरते हुए उसकी लाश को पाया गया। और पूरा जो है ये शॉकिंग इंसिडेंट तब सामने आया जब एक न्यू बॉर्न बेबी को जो है, यानी कि एक न्यू बॉर्न बच्चे को जो है डल लेक के अंदर तैरते हुए पाया गया। और उसके बाद इस बॉडी को जो है, इसके बच्चे की बॉडी को जो है डल से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करी, जहां पे ऑन अराइवल ही जो है डॉक्टर्स ने इन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। और इसमें जो है पुलिस ने इस इंसिडेंट में जो है कॉग्नाइज लिया है और बॉडी को जो है एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया है लीगल मेडिकल फॉर्मेलिटीज के लिए। लेकिन ये बच्चा जो पानी के अंदर तैर रहा था, आखिरकार अस्पताल पहुंचाने के वक्त पे ये मरा हुआ नहीं तो क्या जिंदा हुआ पाया जाता। ये अफसोस की बात तो ये है कि समाज के अंदर, कश्मीर के अंदर ये सारी चीजें होने लगी है। तस्वुर भी नहीं होता किस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं। और सिटी के अंदर डल नियर निशात की अगर बात करें, वहां पे जो है उसके नजदीक डल के अंदर इस नन्हे सी जान को जो है पानी के अंदर तैरता हुआ पाया गया। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इसका, हालांकि किस किस से पूछताछ की जाए, लेकिन ये वाकई में एक अफसोसनाक, एक शर्मनाक वाकया जो है वो सामने आया है। और जिसको आप तक शेयर करते करते भी जो है मैं हकला रहा हूं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स जब सामने आते तो वाकई में इंसान जो है दंग पड़ जाता है कि आखिरकार हो क्या रहा है हमारे समाज के अंदर। ये आपको मैं लाइव जो डिटेल अभी हमारे पास इसके हवाले से आई है, मतलब बच्चे की लाश को पानी के अंदर फेंक देना, ये कहाँ की इंसानियत है। ये हमारा माशरा जो है हैवानियत से भी बदतर और लास्ट स्टेज पे जो है वो पहुंच चुका है। चूंकि आखिरत की निशानियां जो है वो ऐसी सारी चीजें इंडिकेशंस दी गई है कि ऐसा जो है सारी चीजें आम होते होंगे, या बाकी जो है बाकी बुरे काम जो है ऐसे ही आम होते होंगे समाज के अंदर, तो तब समझ लेना कि ये आखिरत की निशानियां है। और वाकई में दिलदोज वाकया ये सामने आया है, जिसको आप तक शेयर करने में भी, क्योंकि आप लोगों के सामने शेयर करने का मकसद ये है कि हमें ये आप लोगों के सामने और हमारे अपने समाज को तक जो है इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये देखिए कि वक्त कहां पहुंचा है। अब इंसान जो है ना तो लरजता है, ना तो उसके अंदर अल्लाह का खौफ है, और ना तो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो दिन दहाड़े ऐसी गलतियां करता है। दिन दहाड़े जो है ऐसे वारदात होते रहते हैं और कोई इन सब चीजों की और तवक्का करता देखता भी नहीं है। और ये सारी चीजें वाकई में एक दिलदोज वाकया है। शर्म आती है ऐसी सारी चीजें जो है शेयर करने के लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। समाज में जो बुराइयां है, बहुत बार मैसेज भी आप लोग कमेंट्स करते हैं कि आखिरकार आप बुरी खबर लेके क्यों नहीं सामने क्यों आते खाली, और लेके अच्छा जब कुछ होगा तब वो भी तो लेके आएंगे। जब खाली समाज के अंदर बुराइयां हो रही हो तो बुराइयां नहीं तो क्या उसको उल्टा करके अच्छाइयों में तब्दील करे। ये शर्मसार वाकया नहीं है तो और क्या है। ये हमारे समाज के ऊपर धब्बा नहीं है, एक थप्पड़ नहीं है तो और क्या है। जहां पे दिन दहाड़े एक न्यूबॉर्न बेबी को डल के अंदर फेंका जाए तो क्या ही कर सकते हैं। अभी या आप उन बच्चों से, उन माँ बाप से पूछे जो ना एक बच्चे के लिए तरसते हैं, जो बच्चों से महरूम है, तरस जाते हैं वो कि काश अल्लाह उनको जो है इस नियामत से बख्शे। लेकिन हमारे समाज के अंदर, माशरे के अंदर ऐसी सारी चीजें होने लगी है जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि अब शायद जो है कभी भी अल्लाह का कहर हम पे बरस सकता है, और उसमें कोई भी दोहराया नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जाके पूरी तहकीकात हो, इस पे प्रॉपरली जो है मेडिकल फॉर्मेलिटीज करने के बाद, ताकि एटलीस्ट ये पता चले, पुलिस इस बारे में कोशिश करे कि ये कत्ल है। क्योंकि बच्चे को पानी के अंदर फेंकना, वो उसकी बॉडी को जब निकालते हैं वो ऑन अराइवल ही मर जाते हो, तो छोटा सा बच्चा और असली जिंदा कैसे रहता। पानी के अंदर उसकी लाश को फेंका गया है, एक मछली, तैरती हुई मछली की तरह जो है उसकी बॉडी जो है डल के अंदर तैरती हुई पाई गई है।
किस कश्मीर के अंदर हम जी रहे हैं? कहीं पे जमीन के टुकड़े के लिए जो है एक दूसरे का खून कर देते हैं, कहीं पे किसी और कारण की वजह से एक दूसरे के जान के प्यासे है। अब ये सारी चीजें तो वाकई में जो है इंसान शर्मसार हो जाता है इन सब चीजों को देखकर। और हम उम्मीद करते, तवक्का करते हैं कि कंसर्न पुलिस स्टेशन, स्पेशली निशात पुलिस स्टेशन की बात करें या कंसर्न श्रीनगर पुलिस की बात करें, इसमें प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसमें बाकायदा तौर पर तस्दीक की जाए कि आखिरकार इस मर्डर के पीछे या इस गलती के पीछे कारण किसको, हम मतलब किससे पूछे, किसको बताए क्या कुछ हो रहा है समाज के अंदर। बुराइयां हो रही है तो बुराइयां ही सामने लेके आएंगे, अच्छाई होंगे तो डेफिनेटली अच्छाइयों को भी पीछे नहीं रखेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि ये उस माँ बाप तक मैसेज पहुंच जाए जिसको ये नहीं पता होता है कि सुबह अगर उसका बेटा या उसकी बेटी निकलती है, दिन भर वो कहां होते हैं, शाम को जब वो घर आते हैं क्या वो ठीक है, क्या कुछ कर, कहां थे दिन भर। मैं हर एक बेटी, हर एक बेटे को जो है दोष इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, लेकिन हम एज अ सोसाइटी हम इसके जिम्मेदार हैं। गलतियां हमारी है क्योंकि हमने परवरिश, अब ऐसी परवरिश हो रही है, शायद लग रहा है कि बच्चों की परवरिश करना जो है केवल पैसों से कर सकते हैं। वाकई में अफसोस, दिल रोता है इन सब चीजों को देखकर। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है आप तक कश्मीर के हवाले से हर एक मुद्दे को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तमंचा है हमारे ऊपर, पूरे कश्मीर के ऊपर, खाली श्रीनगर के ऊपर नहीं। ये सारी चीजें जो है इसमें चूंकि अभी जो डिटेल्स सामने आ रही है ऑफिशियल स्टेटमेंट के हवाले से ये बता नहीं सकते, चूंकि पुलिस ने जो है, जो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे इसके हवाले से डिटेल सामने आई है, उस पर जाके बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की गई है, जिसमें बाकायदा तौर पर इस बात को लिखा गया है कि नए न्यू बॉर्न बेबी को जो है डल लेक के अंदर पाया गया है, जिसमें जाके इन ए शॉकिंग इंसिडेंट ए न्यू बॉर्न बेबी वॉज फाउंड डेड एट डल लेक नियर निशात गार्डन in Srinagar on Wednesday evening. As far as the officials are concerned, they said a newborn baby was found floating in Dal Lake near Nishat Garden. The body was fished out and taken to nearby facility where doctors have declared him brought dead on arrival. And meanwhile, local police has taken cognizance of the incident and shifted the body of to SMHS hospital for legal medical formalities. ये सारी न्यूज मैंने आप लोगों के सामने रखी, डिसाइड खुद करें कि हमारा समाज कहां है। और जो इसके बाद भी इस वीडियो को देखेंगे उन तक भी मैसेज, गुजारिश हमारी कि पूरा इसको जो है शेयर करें और अपने ओपिनियंस देते रहे। मेरे लिए तो मैं क्लियरली कह रहा हूं कि ये इंडिकेशन है लास्ट स्टेज इस दुनिया की। आखिर का वक्त जो होगा वो ऐसा ही होगा जो हमारे मजहब में भी बाकायदा तौर पर जो है जिसकी जिक्र की गई है, वो मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से जो है अभी चल रहा है। आगे भी कोशिश करेंगे आप तक जम्मू कश्मीर के हवाले से हर एक मुद्दे को पहुंचाने की। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।